देखिए, महाराष्ट्र में जो तिगाड़ी सरकार है उसमें एनसीपी कांग्रेस भी शामिल है और ऐन पवित्र रमज़ान के मौके पर जब रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं, आइंदा महीने 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जाने वाली है। इस मौके को ना समझते हुए औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है और इस लोड शेडिंग के सिलसिले की वजह ये बताई जा रही है कि लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा थक बाकी है, बहुत ज़्यादा बिलों की बकाया है। मैं बता दूं कि आपको इनमें से जिन लोगों की तरफ बकाया है उसमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ लॉकडाउन के वक्त का बकाया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एमएसईबी ने लगाया है तो वो जो है तो रकम काफ़ी बढ़ गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब भी वोटों की बात आती है तो उनको मुस्लिम इलाकों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जब वहाँ की समस्याओं की बात आती है तो वहाँ पर कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा आपको नजर नहीं आता है। आज कांग्रेस के पास ये मंत्रालय है, अगर कांग्रेस वाकई जो है तो मुसलमानों से मोहब्बत करती है, वो अपने मुसलमान होने का या मुसलमानों से मोहब्बत करने का दम भरती है, तो ये ऐन रमजान से पहले जो है तो मुस्लिम इलाकों को टारगेट कर लोड शेडिंग क्यों किया गया है, ये हमारा उनसे सीधा सवाल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस लोड शेडिंग के सिलसिले को खत्म करने की डिमांड करती है और हमारा सत्ता से यही कहना है कि जब लोड शेडिंग से पहले आपको तमाम तैयारी कर लेना चाहिए था, थक बाकी के नाम पर आप आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। अगला कदम क्या है अभी एमआईएम का? अगला कदम यह है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सोए हुए नेताओं को जगाने की कोशिश करेंगे, उनके घरों का धरने आंदोलन करेंगे और लोड शेडिंग के इस फैसले को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। एक तरफ एमआईएम जो है प्रस्ताव देती है राष्ट्रवादी को के साथ में जाने का और दूसरी तरफ आज जो है राष्ट्रवादी के खिलाफ आप प्रेस ले रहे हैं, ये क्या माजरा है, क्या सियासत है? ये सियासत नहीं है। हम साथ में जब आने का प्रस्ताव दिए तो बीजेपी के लिए साथ में, बीजेपी को दूर रखने के लिए साथ में आने का प्रस्ताव दिए, लेकिन जहां तक जनता के मुद्दों की बात रहेगी तो चाहे वो राष्ट्रवादी रहो, कांग्रेस रहो, शिवसेना रहो या कोई और पार्टी रहो, जनता के मुद्दों पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम और आज हम उनको इसलिए याद दिला रहे हैं कि सत्ता उनके पास है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रमजान से पहले लोड शेडिंग के सिलसिले को बंद किया जाए। ये बंद करना पड़ेगा उनको, वरना आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किसी भी अल्पसंख्यक इलाके में, किसी भी माइनॉरिटी इलाके में वहां की जनता घुसने नहीं देगी। मजलिस का नंबर तो बाद में आएगा इंशाल्लाह, लेकिन वहां की जनता जो आज परेशान है, पहले ही लॉकडाउन से बहुत सारे लोग परेशान थे, छोटे छोटे रोजगार बिजली के ऊपर चलते हैं और ये आपने लोड शेडिंग का नया सिलसिला करके छोटे रोजगारों की कमर तोड़ रहे हैं। तो इससे क्या समझ ले हम, क्या मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? छोटे छोटे रोजगार जो अपने घरों में बिजली पर करते हैं, आपने लोड शेडिंग की वजह से उसको भी बंद करने की साजिश रखी है। और ऐन रमजान से पहले करने का क्या मतलब है? क्या यही लोड शेडिंग और यही थक बाकी वसूली दीपावली, दशहरा और होली से पहले की जा सकती थी? बिल्कुल नहीं की जा सकती थी और करना भी नहीं चाहिए। हर त्यौहार का हम आदर करते हैं, हर समाज और हर धर्म का आदर करते हैं, लेकिन ऐन त्योहारों के मौके पर इस किस्म की हरकतें बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है और मजलिस इंशाल्लाह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले जो है लोड शेडिंग खत्म कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था एमआईएम ने, तो क्या इसी तरह आंदोलन शहर वालों को देखने को मिलेगा? वही तो कह रहे हैं हम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इससे पहले का जो लोड शेडिंग का सिलसिला था उसमें खासदार समेत 18 लोगों के ऊपर केस दर्ज किए गए थे, जो आज भी हमारे लोग जो है तो मुकदमात झेल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वोटों की जब याद आती है, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मुसलमान याद आते हैं, और जब धरने आंदोलन की बात होती है तो सिर्फ मजलिस आगे आती है और मजलिस आगे भी आते रहेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन ये दोनों पार्टियां कहाँ हैं? आज क्यों खामोश बैठी है? क्या इनमें इतना दम नहीं है यहाँ की लोकल लीडरशिप में कि औरंगाबाद में हो रही लोड शेडिंग के खिलाफ अपने सियासी आकाओं को जगाए, उनको बोले कि ये अन्याय है और ये ऐन रमजान से पहले नहीं करनी चाहिए? क्या दीपावली, दशहरे से पहले ये लोग कर सकते हैं? करना भी नहीं चाहिए और ये कर भी नहीं सकते। इस तरह के धरने आंदोलन सिर्फ औरंगाबाद तक रहेगा या पूरे महाराष्ट्र में होगा? खासदार इम्तियाज जलील साहब का सीधा आदेश है कि लोड शेडिंग के फैसले को इनको वापस लेना पड़ेगा, वरना इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र की जितनी यूनिट्स हैं हम तमाम यूनिट्स को एक्टिव करेंगे और वो तमाम के तमाम यूनिट जो है तो अपने अपने लेवल पर ये इस गैर मुनसिफाना जो फैसला है लोड शेडिंग का, इसको वापस लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप तमाम पत्रकारों का स्वागत है। मैं शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी आपका स्वागत करता हूँ। साथ में हमारी पार्टी के पदाधिकारी मीर अली साहब है, राजू चौधरी साहब है, अशोक मोरे साहब है, हमारे विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान साहब है, वाजिद जागीरदार साहब है, हम तमाम लोग आपका स्वागत करते हैं।
आज असल में शॉर्ट नोटिस पे आपको इसलिए बुलाया गया कि आप जानते हैं कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार जो आघाड़ी सरकार है, 3 पहियों पर चलने वाली सरकार है, ये जो है तो जनता को खुश करने के लिए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए वादे कर रही है, दावे कर रही है। दूसरी तरफ अगर ग्राउंड हकीकत देखा जाए, ज़मीनी हकीकत देखी जाए, तो कई सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं कि जिससे जनता परेशान है। ख़ास तौर से अगर हम औरंगाबाद शहर की बात करें तो औरंगाबाद शहर के अंदर पहले ही पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों से महानगर पालिका में प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से औरंगाबाद शहर की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा आपके सामने पेश होने का मकसद यही है कि हम आपको ये बताएं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने दावे अपनी जगह है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसमें अगर सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है। ये दोनों पार्टियां, इन दोनों के सपोर्ट से शिवसेना जो है तो इस वक्त सत्ता में है। जब इलेक्शन की बात आती है, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जो है तो मुसलमान वोटों की याद आने लगती है, लेकिन जब विकास की बात आती है, मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, तो ये दोनों पार्टियां मुस्लिम इलाकों से गायब नजर आती है। औरंगाबाद शहर की अगर बात करें तो जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक इलाकों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुताल्लिक अगर कोई पक्ष आवाज़ उठा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि जब जब किसी समस्या, कोई मसला सामने आया, उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दो टोक अंदाज में, बड़े बेबाक अंदाज में हमारे तमाम जिम्मेदारान ने उठाया और उसके बाद वो मसले हल होते नजर आए। चाहे शहर की सड़कों की बात हो, चाहे शहर के ड्रेनेज सिस्टम की बात हो या वाटर सिस्टम की बात हो, कहीं पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे आपको नजर नहीं आते। अभी चूंकि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं और यहाँ पर एक तरीका यह है कि जब भी लोकतंत्र में किसी भी धर्म का कोई महोत्सव आता है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सरकार खुसूसी पैकेज देकर वहाँ पर उस उत्सव को मनाने के लिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो, हर मौके पर जो है तो इंतज़ामिया अपने अपने शहर के शहरियों को, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी पिछले तकरीबन 3 दिन से औरंगाबाद शहर में लोड शेडिंग शुरू की गई है। लोड शेडिंग जिन इलाकों में शुरू की गई है, हमारी मालूमात के मुताबिक उसमें जानबूझकर माइनॉरिटी इलाकों को टारगेट किया गया है। जैसे रशीदपुरा फीडर है, गणेश कॉलोनी है, मोंडा है, आज़ाद चौक है, सिटी चौक है, बुडी लाइन है, भड़कल गेट है, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और इन इलाकों में लोड शेडिंग बाज़ाब्ता की जा रही है। इनके इन इलाकों के फीडर्स के नाम भी जाहिर किए गए हैं। हमारा बोलना यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो है तो सबका साथ सबके विकास के जो नारा मोदी जी ने लगाए हैं, इन्होंने तिगाड़ी सरकार यहाँ पर बनाकर कोशिश, ये बातें और ये वादे किए हैं कि अब हम महाराष्ट्र में जो है तो तमाम समाज के लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को एक नज़र से देखेंगे। अब आयन रमज़ान है, नेक्स्ट जो है तो 4 तारीख से जो है तो रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं। गर्मी अपने उफान पर है, गर्मी बहुत ज़्यादा, आपके तकरीबन 44-45 डिग्री के करीब जाने वाली है। इसके बाद 14 अप्रैल को जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जाने वाली है। ये जितने भी महोत्सव है, ये महोत्सव मनाने के लिए लोग आगे आएंगे, लोगों का छुट्टियां हैं, लोग अपने महोत्सव को अच्छे से अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे। पवित्र रमज़ान का जो महीना होता है, इसमें आप तमाम लोग जानते हैं कि मुसलमान रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा रखने के साथ साथ अगर हमारे घरों में लाइट नहीं होगी, लोड शेडिंग के नाम पे जो है तो घंटों लाइट बंद कर दी जाएगी, तो इफ्तार की तैयारी घर में होती है, खानों की तैयारी होती है, दूसरे एक जो रोज़ेदार होता है वो जो है तो भूखा पेट रहकर अपनी इबादत करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर
औरंगाबाद महानगर में लोड शेडिंग के जरिए घंटों लाइट बंद कर दी जाएगी, तो इसका जवाबदार कौन है? सत्ता तो इनकी है, लेकिन परेशानी आम नागरिकों की हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा जो है तो लोगों को धोखा दे रही है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देगी। हम उनके पदाधिकारियों से, उनके जिम्मेदारों से ये पूछना चाहते हैं कि तुम जनता की समस्याओं पर कब उतरेंगे सड़कों पर? क्या हमेशा सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग उतरेंगे? इससे पहले जब जब समस्याओं की बात आई, खासतौर से 2017 में लोड शेडिंग की बात आई, तो 2017 में लोड शेडिंग जब शुरू की गई थी तो हमारे खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर साहब और तकरीबन हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स ने MSEB ऑफिस पहुंचकर उस लोड शेडिंग के प्रोसेस को रुकवाया था। उसके बाद उन पर केसेस हुए, वो केसेस आज तक चल रहे हैं। तकरीबन 18 लोगों के ऊपर जो है तो MSEB के ऑफिसर्स ने केस दायर किया था और वो केसेस आज तक चल रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केसेस से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाह रही है कि जब वोटों की बात आती है तो तुमको मुस्लिम इलाके नजर आते हैं, तुमको मुस्लिम वोटर्स नजर आते हैं, लेकिन जब उन इलाकों में विकास की बात आती है, जब वहां की समस्याओं की बात आती है तो कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी आपको जमीन पर नजर नहीं आता। तो हम ये बता देना चाहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को कि अगर तुमने बहुत जल्द होश के नाखून नहीं लिए और अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला बंद नहीं किए तो तुम्हें आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में किसी भी माइनॉरिटी इलाकों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हम नहीं बल्कि वहां की जनता करेगी। आप खुद पत्रकार हैं, आप जायजा लीजिए पिछले 1.5-2 सालों का जितनी भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं को लेकर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई। कमिश्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से जो है तो नुमाइंदगी की, महाराष्ट्र सरकार से नुमाइंदगी की। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसमें सरासर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करने की कोशिश की गई और घोटाला किया गया, लेकिन जब इस वक्त कहाँ थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? इसमें कई हजारों अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपने फॉर्म भरे थे, लेकिन किसी ने कोई आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। यही आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे लाड़ के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने दिल्ली में उठाई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह वो लोगों को जो है तो घर मिलेंगे। तो लोड शेडिंग को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोड शेडिंग को अगर खत्म करना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर वाकई इतनी हमदर्द है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर आए। लोग देखना चाहते हैं कि तुम अपने वादे में और अपने अमल में जो है तो कितने तुम जो है तो सही साबित होने वाले। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को अवाम भी देखना चाहती है क्या उनकी सत्ता होते हुए क्या वो औरंगाबाद में लोड शेडिंग को बंद करवाने में कामयाब हो गए या सिर्फ अपने अपने घरों में बैठकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। तो आज का मुद्दा खासतौर से लोड शेडिंग को लेकर था। लोड शेडिंग के इशू के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। जनता परेशान है, हम तो अपनी भूमिका अपनाएंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं झालं पण तुम्ही काय करणार आहे? हमने तो किया है, 2017 में भी किया है और आइंदा भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे। हम जाएंगे, हम अपने तरीके से हल्ला बोल करेंगे, हम धरने आंदोलन करेंगे, लेकिन हम जनता को ये बता देना चाहते हैं कि जो सरकार आपके विकास का दम भरती है, जो पार्टियां आपके विकास का दम भरती है, आपको मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है, आज वो कहाँ है? ये जनता का सवाल है जो हम आपके माध्यम से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये नहीं जागे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इनके घरों पर भी जाएंगे और खास तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटी इलाकों के जो मुस्लिम लीडरान हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जो मुसलमानों को अभी तक के कांग्रेस और एनसीपी का जैसे मुसलमानों ने ठेका ले रखा था उनको वोट देने का, ये अभी तक के इनकी सौदेबाजी करते आ रहे थे। अब जब माइनॉरिटी इलाकों में लोड शेडिंग किया जा रहा है, घंटों बिजली बंद की जा रही है, उस वक्त ये कहाँ है? क्या बिल में छुपे बैठे? ये कब बाहर निकलेंगे? क्या सिर्फ जो है तो सरकार की हामियां मिलाएंगे क्योंकि इनकी सरकार है तो ये अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ है क्या? सिर्फ ये सत्ता के लिए सरकार कुर्सी पे बैठे हैं? परंतु असं आहे की MSEB ने ज्या भागात
वीज थकबाकी जास्त आहे ठीक आहे, अशा भागांनाच लोड शेडिंग लागू केलेली आहे. ठीक है. तर याबद्दल तुमचं काय मत आहे की जिथे भरलेले पैसे भरले जात नाही तिथे लोड शेडिंग आहे? सर, अगर आप सिड़कों में रहते हैं और आप टाइम टू टाइम आपका मंथली एमएससीबी का बिल भर रहे हैं, आपके इलाके के 100 मकानात में से 20 लोग 25 लोग भर रहे हैं, 70 नहीं भर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि 70 नहीं भर रहे हैं, लेकिन उसकी सजा वो 30 लोगों को क्यों दे आप? अगर आपको थक बाकी रिकवर करना है तो इसके लिए भी एक सिस्टम है, कोई भी रिकवरी का सिस्टम हो, कोई भी सख्त जो है तो कानून कायदा हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये देखना चाहिए कि अभी पवित्र रमजान आ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती आ रही है, तो महोत्सव के मौके पे आपको जनता को कष्ट देने की, तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको इतनी थक बाकी की फिक्र थी तो इतने महीनों पहले तक आपको फिक्र क्यों नहीं हुई? क्या आप वसूली कर लेते? एंड रमजान से पहले, जब रमजान परसों से शुरू हो रहे हैं और अब 14 तारीख को जो है तो बाबा साहब की जयंती मनाई जाने वाली है, तो आप क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ समुदाय के लोगों को आप टारगेट करें, उनको मेंटली डिस्टर्ब करें? हमारा बोलना यह है कि अगर थक बाकी है तो आपका हक है, आप वसूल करो, लेकिन एन महोत्सव के मौके पर, त्योहारों के मौके पर ये स्कीम लाने की और ये थक बाकी की राह लाने की क्या जरूरत है? उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के ऊपर इनके तरफ करोड़ रुपए का बकाया है, ये बिल नहीं भरते फिर भी इनका बिजनेस चलता. रमजान का महीना इसे जानबूझ के सरकार ये सब कर रही है. सर, अगर हम सिर्फ चिगलठाना, शेंद्रा और वालूज की बात करें तो हम आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करेंगे कि ये एमएससीबी के कई ऑफिसर्स की मांडोली हुई है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उनके करोड़ों रुपए बिल के बकाया है, और ये एक आम नागरिक को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा 500 रुपए का थक बाकी रहेगा तो तुम्हारा लाइट कट कर देंगे. तो वो जो करोड़ों रुपए का बकाया है उसकी वसूली कौन करेगा? इसलिए कि तुम्हारी उनसे सेटिंग चलती है, ये अधिकारियों की उनकी सेटिंग चलती है. कई अधिकारियों ने तो उनको इलीगल कनेक्शन देके बैठे हैं. तो हम आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने वो प्रोवाइड करेंगे. तो सीधी सीधी बात यह है कि जिन लोगों से वसूली पहले जरूरी है, पहले वहां से जरूर आप वसूली करें. आप आम नागरिक से भी वसूली करें, लेकिन उसका ये सही वक्त नहीं है. पिछली बार राज ठाकरे को, सोनू निगम को अजान से तकलीफ हुई थी. अभी कल भाजपा के लोगों को और तकलीफ हुई, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को मुंबई में निवेदन दिया कि जो भोंगे हैं मस्जिद के बंद करो. क्या जानबूझकर यूपी जैसा माहौल करना चाहती है? सर, चाहे मंदिर में श्लोक बजे, मस्जिद में अजान हो, ये अब धर्म की राजनीति इंशाल्लाह महाराष्ट्र में नहीं चलेगी. यहाँ का आम नागरिक जाग चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही पैगाम लोगों को दे रही है कि आप धर्म से ऊपर उठ के बात करिए, विकास की बात कीजिए, अपने मसाइल की बात कीजिए और उन्हीं लोगों को मौका दीजिए जो आपकी बात करते हैं. धर्म से ऊपर उठकर हमको सबको सोचना पड़ेगा, तब देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा और शहर तरक्की करेगा. तो बीजेपी के इस किस्म की बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है. जिस तरह लोड शेडिंग की बात की जा रही है, ये सिर्फ औरंगाबाद का मसला नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग शुरू होने वाली है. और आपने बार बार सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी का ही नाम दिया है. सरकार में तो अभी सीएम तो शिवसेना का है, आपने शिवसेना का नाम कहीं लिया. अभी जो मंत्रालय है ये मंत्रालय कांग्रेस के पास है, तो ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है. और उनका, और खास तौर से हम एक और बात मैं कह रहा हूं बार बार आपको कि हम मुस्लिम इलाकों की बात कर रहे हैं. आज के अखबारात में आप उठाकर देख लीजिए किन किन इलाकों के जो है तो फीडर की बात की गई है, उसमें 90% जो इलाके हैं वो मुसलमानों के इलाके हैं. तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस एक तरफ तो बहुत अपने आप को मुस्लिम दोस्त कहती है, दूसरी तरफ उनके अपने पास ये मंत्रालय होने के बावजूद उन मुस्लिम इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. हमारा सीधा आरोप है. और आपको क्या पवित्र रमजान नजर नहीं आ रहे? आपको क्या डॉक्टर बाबा साहब, अच्छा हम ये समझ के चलो कि आज से 5 दिन बाद जो है तो दीपावली होती, दशहरा होता, तो क्या इनकी हिम्मत होती इस किस्म का काम करने की? ये करते? आप उन अधिकारियों से पूछिए. हम सत्ता में बैठी पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि अगर आइंदा 8 दिन के बाद अगर दीपावली और दशहरा होता तो क्या 8 दिन पहले आप लोड शेडिंग शुरू करते? 8 दिन पहले क्या आप रिकवरी शुरू करते? आप बिल्कुल नहीं कर सकते थे. तो इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग पैमाने हैं इनके. ये समाज में एक पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करने के वास्ते, उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के वास्ते ये इस किस्म की हरकतें करते हैं. और इसमें न सिर्फ सत्ताधारी पार्टियां शामिल है, बल्कि वो अधिकारियों का भी इनको पूरा सपोर्ट है, जिनकी मानसिकता जो है तो जातिवाद पर डिपेंड है. कई ऐसी जात पात पर जो है तो जात पात पर रखने वाली मानसिकता अधिकारी वहां बैठे हैं. ये अधिकारियों ने उनको प्लान बना कर दिए. अगर ये वाकई सच्ची एक देशभक्त होते तो देशभक्त में इनकी जिम्मेदारी थी, और ये अच्छे अधिकारी होते तो इनकी जिम्मेदारी होती कि थक बाकी की वसूली हम रमजान के बाद शुरू करते, लोड शेडिंग हम रमजान के बाद शुरू करते.
एक तरफ ये हमको लोड शेडिंग का यहाँ पर टेंशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार और कह रही है कि हमारे कार्यकाल के अंदर जो है तो बहुत ज्यादा विकास का काम हुआ, नौकरियां बढ़ी। जो लोग नौकरियों पर हैं वही आज हड़ताल पे बैठे हैं। एमएससीबी के हजारों का जो है तो मुलाजिमीन आज हड़ताल पे बैठे। तो आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरह आपने माइनॉरिटी इलाके का नाम लिया है, इसमें तो छावनी का भी इलाका है, इसमें वालूज का इलाका है, चिलाठाने का इलाका भी है। 80% इलाके, 90% इलाके माइनॉरिटी इलाके के हैं जहां पर इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है। अगर ये सिड़कों हड़कों में भी अगर ये शामिल होता तो वो भी गलत है, इसलिए कि अभी एक त्योहारों का वक्त है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पहले ही लोग परेशान हैं। कई सारे लोगों का व्यापार और कारोबार जो है तो लाइट के ऊपर चलता है। कई सारे घरेलू जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो लाइट, सिलाई मशीन का काम चलता है, आइसक्रीम बनाने का काम चलता है। तो ये काम तमाम के तमाम लाइट पर होते हैं। एक तरफ कोविड से परेशान थे, अब जब मार्केट खुल रहा है, बिजनेस आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपने लोड शेडिंग का नया जो है तो आप थकबाकी वसूली करो। अगर आप थकबाकी वसूली नहीं करेंगे तो आप फैसिलिटी नहीं देंगे जनता को, ये भी हमको समझता है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है आपकी वसूली करने का। और वसूली पर्टिकुलर उन लोगों से करो जिनके तरफ बकिया है। अगर आपके तरफ बकिया है लाइट बिल, लेकिन आपकी वजह से पूरे मोहल्ले को आप टारगेट करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। पूरे इलाके को आप टारगेट करेंगे तो ठीक बात नहीं है। 30% लोग आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन 70% लोगों को आप जो है तो परेशान कर रहे हैं। आप 30% लोगों से टारगेट करो। और उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो लाखों करोड़ों रुपए के बिल बाकी है इंडस्ट्रीज की तरफ, वहां जाके अच्छे से वसूली करो। तो तुम्हारे को इधर मैं समझता हूँ कि तुमको तो मुफ्त बिजली देने की नौबत आ जाएगी अगर तुम इंडस्ट्रियल एरिया से सही से रिकवरी करेंगे तो। सर, जैसा आपने बातचीत की, जिसका मतलब ऐसा निकल के आ रहा है कि सीधे सीधे तौर पर मुस्लिम इलाकों को मुसलमान के नाम पे टारगेट किया जा रहा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं, और ये असल जिम्मेदार इसकी कांग्रेस है और राष्ट्रवादी कांग्रेस है। कांग्रेस के पास ये मंत्रालय है, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती कि इस किस्म के जात पात पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उन फैसलों को वापस ले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका शदीद विरोध करेंगी और उन कांग्रेस और एनसीपी के लीडरान के घरों के सामने भी हम मोर्चे ले जाएंगे जो बात करते हैं कि हम सबका साथ लेकर चलते हैं, सब समाज की बात करते हैं। तो क्या बात है कि आपके पास मंत्रालय होने के बावजूद, आप सत्ता में होने के बावजूद भी इन पर्टिकुलर मुस्लिम इलाकों को आप टारगेट कर रहे हैं। लोड शेडिंग के नाम पर आप घंटों बिजली बंद कर रहे हैं। अगर आपकी इतनी आप में डेयरिंग थी तो आपने दीपावली से पहले जो है तो लोड थकबाकी की वसूली क्यों नहीं करे? हम आदर करते हैं दिवाली का भी, दशहरे का भी, होली का भी, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक समाज के त्योहार सामने आ रहा है, पवित्र रमजान सामने आ रहा है और आप ये स्कीम शुरू कर रहे हैं। तो ये खतरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आम जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो सत्ता है, फिर ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम? सर, ऐसा आपने कहा था, फिर संक्षेप में ये बात निकल के आ रही है जैसा खाजा साहब ने बोले थे कि भाई हम इत्तेहाद की तरफ चलते हैं, यूट्यूब की तरफ चलते हैं, कहने की बातें घूम फिर के वहीं आ रही है। क्या ऐसा कुछ चर्चा हो सकती है? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो खासदार साहब ने बोला, उसका जवाब खासदार साहब देंगे। और अब हमने अपने ऊपर से टाई हटा दिया। अगर तुम वाकई नेक नियत होते और तुम महाराष्ट्र से और बीजेपी को हटाने की अगर तुम्हारे में इतना दम है तो खासदार साहब ने साफ तौर से कहा कि आ जाओ हम सब मिलकर बीजेपी को हटाएंगे। लेकिन इनको बीजेपी से ज्यादा खुद की सत्ता की पड़ी है, खुद की कुर्सी की पड़ी है। सीएम बनना था उद्धव साहब को, तो जिसको गालियां देते थे उनके वालिद मोहतरम, उन लोगों के साथ आज आप जो है तो सत्ता में बैठे हैं। तो इनको सत्ता अजीज है, इनको अपनी कुर्सी अजीज है, कुर्सी प्यारी है, इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर, जैसा आपने आह्वान किया राष्ट्रवादी कांग्रेस को, क्या मुमकिन है कि आने वाले कल या परसों इस तरह का आह्वान हो जाए तो क्या एमआईएम के साथ खड़े रहेगी जनता के लिए? उनको आगे बढ़ना चाहिए। एमआईएम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए बीजेपी के अलावा किसके भी साथ खड़े रहने को तैयार है। जनता की समस्याएं हल होना चाहिए, यही मजलिस का एक बेसिक मोटो है, बुनियादी मकसद है, बाकी कुछ नहीं है।